हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थियों चैप्टर 2 का क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज इस चैप्टर का लेक्चर 3 है। हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे नहीं, और इस लेक्चर में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों मिश्रण के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, नहीं मिश्रण के बारे में आज हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। नहीं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग का मेन आपका टॉपिक आ गया है। क्या है आपका टॉपिक, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। नहीं तो ये जिस चैप्टर का हम लोग का है आज टॉपिक मिश्रण के बारे में देखेंगे क्या होता है। नहीं आपको विद्यार्थियों फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में पढ़े हम लोग, वहाँ पर शुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में, वहाँ पर तत्व यौगिक के बारे में पूरी अच्छी तरह से हम लोग चर्चा किए। आज हम लोग देखेंगे मिश्रण क्या होता है। नहीं मिश्रण के बारे में, क्योंकि हमारे आसपास में दो तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, और एक मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिले हुए रहते हैं। नहीं इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण किसको कहा जाता है सर? तो मिश्रण का मतलब हो गया क्या कि जब नहीं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। सर समझ गए होंगे। नहीं कोई भी दो पदार्थ ले लीजिए और दोनों पदार्थ को आपस में क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, या दो से ज्यादा पदार्थ को भी आपस में मिला दीजिए, तब वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नहीं आपको याद होगा, बस सिंपल सा आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, क्या शुद्ध पदार्थ और किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। नहीं छोटी सी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस बताते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि इसके अंदर जो आपका कण होता है एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोला जाता है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं अब मिश्रण का मतलब क्या हो गया। अब शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल की बात कही जाए तो जैसे जल केवल एक ही प्रकार की H2O कणों से मिलकर बना हुआ है। आपसे पूछा जाए नमक, ये नमक यानी NaCl अणु से मिलकर बना हुआ है, ये सब आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ यौगिक के रूप में है। नहीं और बाकी तत्व भी सबके सब तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मिश्रण में क्या होता है सर, बस इसी तरह से दो शुद्ध पदार्थों को या दो से ज्यादा शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला दीजिए और उनसे जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग बोल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या मिश्रण बोल देते हैं। जैसे जल और नमक जब अलग अलग है तो शुद्ध पदार्थ, और यही जल और नमक को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, जल और नमक को मिला देंगे। नहीं जल और नमक को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोल, नमक का घोल बन जाएगा ना। यानी कि इसके अंदर ये जो घोल बना हुआ है ये दो शुद्ध पदार्थों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। डिफिनेशन क्लियर हो गया विद्यार्थियों कि शुद्ध पदार्थ का मतलब कि वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, नहीं उसे शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। और मिश्रण इसका क्या है, अलग होता है। मिश्रण में कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रण कहा जाता है। नहीं जल और नमक का घोल, इसी प्रकार आप जल में क्या मिला देंगे विद्यार्थियों, चीनी मिला देंगे, तो जल और चीनी मिला देंगे तो किसका घोल बन गया, चीनी का घोल। किसका घोल बन गया, चीनी का घोल बन गया। यानी चीनी का घोल, चीनी और जल जब अलग अलग था तो ये शुद्ध पदार्थ, जैसे जल और चीनी आपस में मिल गया तो क्या बन गया, ये आपका चीनी का घोल। यानी कि चीनी का घोल ये अब शुद्ध पदार्थ नहीं रहा, ये अब क्या हो गया, मिश्रण हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट, नहीं कि मिश्रण किसको कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं नहीं अच्छी तरह से अपनी।
जो बताए यहाँ पर उसको अब हम लोग लिखते हैं अपने लैंग्वेज में। डिफिनेशन को रटना नहीं प्यारे विद्यार्थियों, समझ कर इसे याद रखना है, क्योंकि आप रटेंगे 2 दिन तक रहेगा, 2 दिन के बाद आपके माइंड से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे क्या कि 2 या नहीं 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के नहीं शुद्ध 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को लिख दीजिए, नहीं के नहीं, शुद्ध पदार्थों को 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलने से जो नए पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसे मिश्रण कहते हैं सर। उसे क्या कहा जाता है, उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। समझ गए नहीं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिलने से जो भी एक नया पदार्थ बनेगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाता है सर। नहीं, जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप जल और क्या, नमक। जल और नमक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध पदार्थ। जल भी शुद्ध पदार्थ, नमक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। अब ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल और नमक के घोल बन जाएगा। तो घोल क्या हो गया, मिश्रण हो गया सर। नहीं, इसी प्रकार आपसे और पूछा जाए तो लिख सकते हैं जल नहीं और चीनी का घोल, जल और चीनी का घोल नहीं, ये सब के सब क्या है, मिश्रण। और पूछे तो क्या हो जाएगा, आप बच्चे बता सकते हैं तेल और जल का मिश्रण, तेल और जल नहीं, तेल और जल का मिश्रण नहीं, ये सब के सब क्या है, मिश्रण। जल और रेत का घोल, जल और रेत नहीं, जल और रेत, रेत यानी बालू, रेत का घोल, ये सब के सब कौन सा पदार्थ का उदाहरण है, मिश्रण का है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि सब में 2-2 पदार्थ आपस में घुला हुआ है, जल नमक, जल चीनी, तेल जल, जल और रेत का घोल, ये सब के सब क्या हो गए, मिश्रण बन गए। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के मिश्रण टॉपिक, मिश्रण का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, ते मिश्रण हो गया हम लोग को। नहीं, अब यहाँ पर होता है क्या, अब यहाँ देखने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों, जल और नमक का घोल ये भी मिश्रण है नहीं, और जल और चीनी का घोल ये भी मिश्रण है, तेल और जल का मिश्रण ये भी एक मिश्रण का उदाहरण है, जल और रेत ये भी एक मिश्रण का उदाहरण है। तो क्या प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि जल और नमक, जल और चीनी और तेल और जल के मिश्रण, जल और रेत, क्या ये चारों एक ही प्रकार का मिश्रण है? नहीं, चारों में अंतर है। मिश्रण है परंतु एक जैसा मिश्रण नहीं है। आपसे पूछा जाए जल और चीनी का घोल या जल और नमक का घोल, जब जल में नमक को घोलेंगे या जल में चीनी को घोला जाता है तो ये पूरी तरह से आपस में क्या हो जाता है, घुल जाता है। परंतु तेल और जल को आपस में मिलाएंगे मिश्रण बनेगा, लेकिन तेल और जल पूरी तरह से आपस में घुलता नहीं है। नहीं, ये और जल और रेत, इसको भी जब जल और रेत को भी जब आपस में डालेंगे तो जब तक आप उसे हिलाएंगे पानी को तब तक रेत आपका घुला हुआ छितराया हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे शांत छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद रेत नीचे तली पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। यानी कि जल और नमक, जल और चीनी का जो घोल है ये पूरी तरह से आपस में घुला हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है आपस में पूरी तरह से घुला हुआ नहीं है। इसका मतलब मिश्रण भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, कौन कौन हो सकते हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। नहीं,
अब आगे मिश्रण के प्रकार देखेंगे हम लोग, मिश्रण का क्या प्रकार होता है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, मिश्रण कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होते हैं सर। नहीं, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, मिश्रण के बारे में। नहीं, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, नहीं, यहाँ पर स्लाइड इधर उधर हो जा रहा है। चलिए, मिश्रण के प्रकार देखेंगे हम लोग। नहीं, मिश्रण, मिश्रण यानी मिक्सचर। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कौन कौन होता है सर? आइए हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं, मिश्रण दो प्रकार का कौन कौन हो, तो उदाहरण से आपको बताया भी। नहीं, पहला होता है समांगी मिश्रण। कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? समांगी मिश्रण। नहीं, समांगी मिश्रण पहला क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद आपका एक विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। अब आपको वहां एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया होगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। नहीं, समांगी मिश्रण को बोला जाता है होमोजीनस। क्या बोला जाता है? होमोजीनस मिक्सचर। नहीं, क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। नहीं, मिक्सचर। और विषमांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनस। क्या बोला जाता है? नॉन होमोजीनस मिक्सचर। नहीं, नॉन होमोजीनस मिक्सचर बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों का कंसेप्ट समझते हैं। आइए, तो अब यहाँ पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण किसको बोला जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों पूरी तरह से आपस में घुल मिल जाता है, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने पर वह पूरी तरह से घुलता नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब कि दो या दो से नहीं, या जब किसी एक पदार्थ में कोई दूसरे पदार्थ को मिलाया जाता है या मिलाने पर दोनों पदार्थ पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। नहीं, जैसे जो भी दो पदार्थ या नहीं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नहीं पदार्थों को आपस में मिलाने पर, दो या दो से अधिक पदार्थ, कौन सी पदार्थ? शुद्ध पदार्थ को। नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर, मिलाने पर नहीं, मिलाने पर दोनों पूर्णतः मतलब पूरी तरह से नहीं, पूर्णतः घुल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, अभी बताया आपको, जल और नमक का घोल, जल और नमक का घोल, नमक का घोल, ये आपका कैसा मिश्रण है? ये हमारा समांगी मिश्रण है सर। और क्या? जल और चीनी, जल और चीनी को भी आपस में मिला देंगे, जल और चीनी का घोल, ये भी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। नहीं, क्या करना है इसको समझने के लिए और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे जल में नमक डाला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो डालने के बाद कुछ देर बाद देखेंगे तो नमक पूरी तरह से जल में क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। नहीं, अब उस नमक और जल के घोल को कुछ देर तक शांत भी छोड़ देंगे, फिर भी वह पूरी तरह से घुला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि नमक आकर के बैठ जाता है, वो नमक पूरी तरह से क्या हो जाएगा? आपका घुल जाएगा। और जब जल और नमक के घोल या जल और चीनी का घोल, आप ये जल और चीनी घोल के पिए होंगे नहीं,
तो जल और चीनी को जब भी आपस में मिलाएंगे तो जिस प्रकार नमक जल में घुल जाता है, उसी प्रकार चीनी भी जल में पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, घुल मिल जाता है। नहीं तो अब क्या करना है कि जल ले लेना एक गिलास में, और एक गिलास में थोड़ा सा चीनी डाल करके उसे क्या कर देना, मिला देना अच्छे से। और मिलाने के बाद अब वो गिलास के अंदर जल और चीनी का घोल बन गया, जिसको शरबत बोला जाता है। अब उसे आप एक ढक्कन पिएंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा, अब पूरे गिलास पी जाएंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चीनी जो है जल के अंदर पूरी तरह से क्या हो गया है, घुल गया है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ये जल और चीनी का जब घोल हम पीते हैं तो एक ढक्कन पिएंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा, और पूरे एक गिलास पिएंगे तो भी उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है एक ढक्कन पिए तो कम मीठा लगेगा और एक गिलास पी लिए तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं, वो आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। नहीं, और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि विषमांगी मिश्रण में क्या होता है विद्यार्थियों कि बस इसका जस्ट दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर दोनों पूर्णतः घुल मिल नहीं जाते हैं, नहीं घुलते मिलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में, नहीं आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर दोनों पूर्णतः नहीं घुलते हैं, पूर्णतः नहीं घुलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, उसे और या फिर इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विषमांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नहीं, जैसे एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हैं हम लोग। नहीं, क्या हो जाएगा, जैसे आप जल में तेल ले लीजिए, जल एवं तेल का मिश्रण, जल एवं तेल का मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है, विषमांगी है। नहीं, कैसा मिश्रण है प्यारे विद्यार्थियों, विषमांगी, की जल में तेल घुलता नहीं है। या फिर आप तेल में नमक ले लीजिए, तेल एवं नमक का मिश्रण, नमक का मिश्रण, नहीं नमक का मिश्रण, ये भी आपस में पूरी तरह से घुलता नहीं है, यानी कि ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला है तो पूरी तरह से नहीं घुलता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जल और रेत का, यानी जल और बालू को हम लोग मिलाएंगे तो आपका पूरी तरह से घुलता नहीं है, रेत जल के अंदर घुलता नहीं है, तो जल और रेत का मिश्रण भी क्या, किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, नहीं दोनों मिश्रण पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, चलिए अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी लिख दिए, और हम लोग चलिए इसका डिफिनेशन और अच्छी तरह से लिखते हैं, क्या, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को, नहीं अलग अलग करके। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नहीं तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कौन सा, पहला समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण लिखते हैं। नहीं, समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सर लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम लोग। चलिए तो अब यहाँ पर क्या, अभी जो ऊपर लिखे वही डिफिनेशन है आपका। नहीं लिखेंगे हम लोग क्या, जब किसी एक पदार्थ, जब किसी एक पदार्थ के साथ कोई दूसरे पदार्थ को
आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर दोनों पूर्णतः घुल मिल जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे समांगी मिश्रण, उसे क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ गए नहीं ये चीज? इसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिए हैं, जैसे जल एवं चीनी का घोल, नहीं, और एक आपका ऊपर लिखा हुआ है जल एवं नमक का घोल, नहीं, दूध और चीनी का घोल, दूध और नमक का घोल, नहीं, ये सब के सब किसका उदाहरण हो जाएगा? आपका समांगी मिश्रण। नहीं, यहाँ लिखेंगे जल एवं नमक का घोल, नहीं, या लिख सकते आप जल एवं एल्कोहल। एल्कोहल को भी आपस में मिलाएंगे तो जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। नहीं, जल एवं एल्कोहल का मिश्रण, ये सब के सब किसका उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों? समांगी मिश्रण का। समझ गए नहीं? चलिए, तब अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका डिफिनेशन लिखेंगे विषमांगी मिश्रण का। नहीं, दूसर का नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? विषमांगी मिश्रण, नॉन होमोजीनस। विषमांगी मिश्रण जिसको नॉन होमोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। नहीं, चलिए, तो अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग क्या? इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। जब किसी एक पदार्थ के साथ, नहीं, जब किसी एक पदार्थ के साथ जब किसी एक पदार्थ के साथ कोई भी ना, कोई दूसरे पदार्थ को आपस में मिलाने पर, नहीं, वह पूर्णतः, या फिर लिख सकते हैं दूसरे पदार्थ को आपस में मिलाने पर दोनों आपस में नहीं घुलते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते, नहीं घुलते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऐसे बता भी दिए आप लोग को। नहीं, कोई भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ का आपस में मिलाइए, अगर पूरी तरह से नहीं घुलता है, समझिए वो कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में मिट्टी, यानी मिट्टी, रेत, तेल, ये सब को घुलेंगे तो पूरी तरह से घुलता नहीं है, यानी कि ये सब के सब क्या है? विषमांगी मिश्रण है बच्चे। नहीं, लिखेंगे हम लोग जल एवं किसका? रेत का मिश्रण। नहीं, और क्या ले सकते हैं? रेत एवं कंकड़ का मिश्रण, नहीं, का मिश्रण। ये सब के सब किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का। नहीं, रेत में जब आप कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ को डालेंगे तो भी पूरी तरह से मिलता नहीं है, पूरी तरह अच्छी तरह से घुलता नहीं है, इसलिए भी कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तो अब विद्यार्थियों आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। नहीं, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिश्रण को कंप्लीट कर लिए। नहीं, अब आगे देखते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में
यहाँ पर हम लोग है मिश्रण के गुण देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? मिश्रण के गुण। कौन सा है आपका यहाँ पर क्या क्या होता है और हम लोग जानेंगे मिश्रण के बारे में। नहीं, मिश्रण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। पहला कि मिश्रण तो दोनों हो सकता है, अभी बताया ना आप लोग को, समांग एवं क्या हो सकते हैं, विषमांग। मिश्रण दो तरह के हो सकते हैं, एक समांग और एक विषमांग, यानी एक समांगी मिश्रण और एक क्या हो सकता है, विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण दो तरह के हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, और दूसरा का क्या लिखा हुआ है, मिश्रण के अवयवों को। नहीं, अवयव का मतलब क्या हुआ, मिश्रण जो जो पदार्थों से मिल के बना हुआ है तो वो पदार्थ उस मिश्रण के लिए क्या हो जाएंगे, अवयव। जैसे प्यारे विद्यार्थियों जल और क्या पूछे आपसे, जल एवं नमक, जल एवं नमक का घोल, जल एवं नमक का घोल। तो अब ये घोल आपका ये मिश्रण है, जल और नमक अलग अलग नहीं, जब जल और नमक आपस में मिल गया तो क्या बना, घोल, यानी घोल आपका क्या हो गया, मिश्रण। तो घोल किससे बना हुआ है, जल और नमक से। तो इस घोल का अवयव कौन हो जाएगा, जल और कौन हो जाएंगे, नमक। अवयव यानी घटक, जो जो पदार्थों से मिल करके मिश्रण बनता है उसको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। तरह मिश्रण के अवयवों को छानन मतलब छानकर, वाष्पन नहीं ऊर्ध्वपातन, वाष्पन ऊर्ध्वपातन, वाष्पन का मतलब वाष्पीकृत करके, ताप दे करके, ऊर्ध्वपातन करके, चुंबकीय पृथक्करण नहीं, आदि भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। नहीं, जल और नमक ये दोनों आपस में घोल दिए, अब इसे अलग करना है तो हम लोग वाष्पन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि से, वाष्पन विधि। जल और नमक के घोल को हम लोग कहीं उष्मा देंगे, उष्मा देने के बाद जल क्या है, वाष्पशील द्रव है, जल वाष्प बदल जाएगा, नमक बैठ जाएगा। नहीं, तो इस तरह से वाष्पन विधि के द्वारा हम जल से नमक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नहीं, ये चीज। और ये छानन विधि, वाष्पन ऊर्ध्वपातन, ये सारी भौतिक विधियां को हम लोग आगे पढ़ेंगे। नहीं, आगे आएगा हम लोग को, समझ गए। दूसरा गुण। तीसरा क्या, मिश्रण के बनने में नहीं प्राय ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है। जब मिश्रण बनता है उसमें ऊर्जा ना तो उत्सर्जित, ना तो ऊर्जा निकलेगा और नहीं ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। न तो ऊर्जा अवशोषित होता है, न तो ऊर्जा बाहर निकलेगा, ना ऊर्जा बाहर से अवशोषित होता है। कब, जब मिश्रण बनता है तब, मिश्रण बनते समय नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तीसरा चौथा क्या, मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होते हैं, मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। समझ गए नहीं। इसके बाद मिश्रण के द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। हम लोग यौगिक में देखे थे कि यौगिक का जो द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन मिश्रण का द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होता है। नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। और द्रवनांक और क्वथनांक के बारे में आपको बता दिए। द्रवनांक का मतलब वह ताप बिंदु जिस पर कोई भी आपका ठोस पदार्थ पिघल करके किसमें बदल जाए, द्रव में, उसको क्या बोलेंगे, द्रवनांक। और क्वथनांक का मतलब वह ताप बिंदु जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो उस तापमान को क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो मिश्रण का द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इसके बाद चौथा क्या है, मिश्रण के बनने में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। नहीं, ये ध्यान रखना, जब भी मिश्रण बनता है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे जल और नमक को घोल है तो इसमें क्या कोई रिएक्शन हो रहा है, बस नमक जो है जल के अंदर, नहीं, जल एक द्रव पदार्थ है। जल क्या है बच्चे, द्रव पदार्थ है। अब ये जल जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, H2 अणु से मिलकर बना हुआ है, और इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। नहीं, तो जैसे ही इसके अंदर नमक डाला जाता है तो खाली स्थान में नमक क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। नहीं, ये घुल जाते हैं, और घुलने पर ये क्या बन गए, मिश्रण। और जब मिश्रण बनते समय जब नमक और चीनी घुल जाते, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। नहीं, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मिश्रण के गुण से हम लोग। नहीं, तो ये समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि मिश्रण का गुण क्या होता है, मिश्रण क्या, और मिश्रण को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो समझ गए नहीं, ये 6 गुण आपको बताया। चलिए इसके बाद आगे चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में।
अब देखिए यहाँ पर आपका मिश्रण और यौगिक दोनों कंप्लीट होता है, और अब हम लोग मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस देखते हैं कि मिश्रण में क्या अंतर है, नहीं, और यौगिक मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, मिश्रण यौगिक में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या फर्क है, नहीं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग। तो मिश्रण यानी कि मिक्सचर, यौगिक का मतलब क्या, कंपाउंड, नहीं, क्या प्यारे विद्यार्थियों, मिक्सचर, नहीं, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स देखेंगे हम लोग, नहीं, मिश्रण एंड कंपाउंड्स, यौगिक और मिश्रण। तो सबसे पहले क्या किया, दो या दो से अधिक, नहीं, दो या दो से अधिक, वही चीज दो बार लिखा गया है, यौगिकों के मिलने से बनता है मिश्रण। क्या होगा कि मिश्रण के अंदर दो यौगिक बनेंगे, यानी दो शुद्ध पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तब जा करके क्या बनता है, मिश्रण। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों के मिलने से बनता है, जबकि यौगिक आपका खुद यौगिक है, तो यौगिक किससे मिलकर बनता है, तो यौगिक दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक जो आपका तत्व आपस में मिलते हैं तब जाकर के किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है प्यारे बच्चे, नहीं, तो ये भी ध्यान रखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है, यौगिक, यानी यौगिक बनते हैं, नहीं, और दो या दो से अधिक तत्व होंगे तो ये तत्व आपका क्या, एक ही नहीं, ये आपका डिफरेंस अलग अलग प्रकार के, कौन सी प्रकार के, अलग यानी भिन्न प्रकार के, नहीं, ये भी ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों कि यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों के मिलने से बनते हैं। जैसे H2O, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग प्रकार के तत्व है। आपका NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, दो तत्व है लेकिन दोनों क्या है, भिन्न प्रकार के तत्व है। H2SO4, ये भी क्या है, दो से अधिक तत्व है इसमें, नहीं, लेकिन दो से अधिक तत्व है तो इसका प्रकार भी क्या है, अलग अलग, हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, ऑक्सीजन अलग, तब जाकर के बना कुछ यौगिक। ये नहीं कह देना आपको कि Cl2, इसमें भी तो दो तत्व ही है ऐसा, तो क्या ये यौगिक हो जाएगा, नहीं, Cl2 ये अणु है लेकिन यौगिक नहीं है। तो यौगिक कब होगा सर, जब दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तब जाकर के किसका निर्माण होता है, यौगिक का, कंपाउंड का निर्माण होता है बच्चे, नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें क्या, इसके अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा, क्या प्यारे विद्यार्थियों, सरल भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है, जो अभी हम लोग मिश्रण के गुण में देखे, नहीं। अब सरल भौतिक विधि क्या हो सकता है, वाष्पन, ऊर्ध्वापातन, चुंबकीय पृथक्करण, नहीं, ये सारी जो आपका विधियां हैं, कौन सी विधि है, भौतिक विधि है, और इस विधि के द्वारा हम लोग मिश्रण के अवयव यानी मिश्रण के घटकों को आपस में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, मिला हुआ है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसके अवयव, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। आप चाहेंगे कि यौगिकों को अलग करने के लिए, जैसे जल बना हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, अब इसे हम कोई भी भौतिक विधि से अलग करना चाहते, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, नहीं, भौतिक विधि के द्वारा इसे अलग नहीं किया जा सकता है, समझ गए, नहीं, ये चीज। इसके बाद है इसके गलनांक एवं कवतनांक, गलनांक यानी वही द्रवनांक, और कवतनांक कैसा होता है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं होता है, लेकिन यौगिक के गलनांक और कवतनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नहीं। इसके बारे में चर्चा यौगिक के गुण में भी आपको कराए थे, नहीं। इसके बाद इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अनुपस्थित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, तो इसमें दो या दो से क्या होगा, अधिक अणु क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। जैसे आपको जल और नमक का घोल बताया, तो उसमें क्या है, एक तो NaCl है और एक आपका कौची H2O, तो दो प्रकार के अणु हो गए ना, दो से ज्यादा भी अणु हो सकता है। तो मिश्रण के अंदर दो से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित रहते हैं, लेकिन यौगिक में एक ही प्रकार के अणु उपस्थित रहते हैं, क्योंकि यौगिक ऐसा पदार्थ
पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। तो नमक के अंदर केवल NaCl का अणु मिलेगा। H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल में केवल H2SO4 के अणु मिलेंगे। अणु की संख्या बहुत सारे होगा, बहुत सारे H2SO4 की संख्या होगा नहीं, लेकिन इसका प्रकार क्या रहेगा? एक ही रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल केवल H2SO4 अणु से मिलकर बना हुआ, और कोई दूसरा नहीं रहेगा। जल के अंदर केवल H2O अणु मिलेगा और कोई नहीं मिलता दूसरा अणु नहीं। तो यौगिक एक ही प्रकार के अणुओं से क्या होते हैं? मिलकर बने होते हैं, यानी कि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु उपस्थित रहते हैं। समझ गए नहीं? इसके बाद मिश्रण के बनने पर उसके अवयवों के अपने अपने गुण कायम रहते हैं, मतलब उनका गुण नष्ट नहीं होता है। लेकिन यौगिक के बनने पर उसके अवयवों के अपने अपने गुण क्या हो जाते हैं? गायब हो जाती है, मतलब गुण वहां पर नहीं रहता है। इसको समझते हम लोग एग्जाम्पल थे, जैसे आपको बताया कि जल नहीं, जल के साथ क्या घोल दिए? चीनी। अब जल और चीनी को जैसे मिलाते हैं तो क्या बन गया? घोल। जल और चीनी का घोल बना ना। तो अब बच्चे जल और चीनी के घोल बनने के बाद घोल के अंदर जल का भी गुण कायम रहेगा और चीनी का भी गुण क्या होता है? कायम रहता है, क्योंकि चीनी है इसलिए मीठा लगेगा और ये आपका जल है इससे तो उतना ज्यादा मीठा नहीं होगा। तो ये घोल के अंदर जल का भी गुण कायम है, चीनी का भी गुण कायम है। इसी प्रकार जल के साथ अगर आप नमक को घोल देते हैं तो जल और नमक दोनों का गुण उसमें कायम रहेगा। समझ गए नहीं? लेकिन यहाँ पर जैसे आपसे पूछे H2+O2 मिलकर बनाया क्या? H2O नहीं। अब ये बचे क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है कौन? जल H2O। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब अलग है तो दोनों का गुण क्या है? अलग अलग। लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में संयोग करता है, संयोग करने के बाद H2O बनाता है, H2O यानी जल के अंदर ना तो हाइड्रोजन का गुण रहेगा और ना ऑक्सीजन का, दोनों का गुण गायब हो जाता है। इसके अलग गुण हो जाएंगे, एक आपका किसका बचे? जल का। समझ गए नहीं? ये चीज। इसी प्रकार आप और इसका उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। क्या इसका उदाहरण ले सकते हैं हम लोग? नहीं, इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? और कि जैसे मान लीजिए N2+H2 मिलकर बनाता है कुछ NH3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित। तो अब देखिए N2H2 मिलकर के बनाया क्या? NH3 अमोनिया। तो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों अलग अलग है तो दोनों का गुण अलग रहेगा। लेकिन जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बन गया? NH3। अब NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों है ना, लेकिन इसके अंदर अमोनिया के अंदर ये क्या बन गया? अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर प्यारे विद्यार्थियों ना तो नाइट्रोजन का गुण कायम रहेगा और ना हाइड्रोजन का, दोनों के गुण क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। दोनों में से किसी का गुण कायम नहीं रहता है। समझ गए नहीं? तो ये था प्यारे विद्यार्थी हम लोग का क्या? यौगिक और मिश्रण में अंतर। नहीं, जो हम लोग देखे यौगिक और मिश्रण में अंतर। समझ गए नहीं? ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा और बहुत सिंपल सा है। ये हम लोग दोनों के गुण में चर्चा कर चुके हैं, मिश्रण का भी और यौगिक का भी। समझ गए नहीं? तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं आपके साथ इसी अंदाज में। तब तक आप प्यारे विद्यार्थियों इसको अपने नोट कॉपी में लिखते चलिए टॉपिक बाय टॉपिक, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।